गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रीड करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है एडिटिंग इन राइटर। ओके, पहले हमने किया था कल गेटिंग स्टार्टेड राइटर कि राइटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि राइटर में एडिटिंग कैसे करते हैं। ओके, यानी कि चेंजेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है भी, हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। नेविगेट इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में नेविगेट कैसे करते हैं। नेविगेट का मतलब ऊपर नीचे कैसे करते हैं, शीट को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे करते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग कर्सर, कर्सर की हेल्प से आप टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हो। एप्रिशिएट द यूज ऑफ एडिट टूल्स, एडिट टूल्स को कैसे यूज करते हो। डिलीट, बैक स्पेस, अनडू, रीडू। यूज एडिटिंग मोड्स, एडिटिंग मोड्स को कैसे यूज करते हो जैसे इंसर्ट और ओवरराइट। डिफरेंशिएट बिटवीन कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस में डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे। अंडरस्टैंड एंड यूज फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड क्या होती है और उसका यूज क्या होता है वो हम सीखेंगे। अब उसके बाद टोबो कह रहा है, हाई डोबो, होप बाय नाउ यू नो हाउ टू टाइप, सेव एंड प्रिंट योर फाइल इन राइटर। टोबो कहता है अब शायद तुम्हें टोबो पता चल गया है कि कैसे फाइल को सेव करते हैं, टाइप करते हैं और प्रिंट करते हैं उसे। लेट्स डिस्कस द सेकंड स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एडिटिंग। डोबो कहता है आई रिमेंबर एडिटिंग मीन्स एनी टाइप ऑफ चेंज इन द डॉक्यूमेंट, एडिंग, डिलीटिंग और कॉपिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू नो अबाउट एडिटिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडिटिंग, व्हाट इज एडिटिंग। ओके, तो इसका आंसर है एडिटिंग मीन्स any type of changes in the document, adding, deleting और copying text in the document. Okay, next है टोबो कहता है yes टोबो, but do you know in order to make a change we need to move and position the cursor to the desired place or location in the document. टोबो कहता है yes टोबो, बट क्या तुम्हें पता है अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमें उसके लिए मूव और पोजीशन बटन कर्सर की पता होनी चाहिए कि वो कैसे मूव और पोजीशन होती है टू द डिजायर्ड प्लेस और लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन में। डोबो कहता है हाउ कैन वी मूव द कर्सर इन आवर डॉक्यूमेंट, हम कर्सर को कैसे मूव करेंगे डॉक्यूमेंट में। तो अब कर्सर क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कर्सर, कर्सर इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन ये मार्क कर लो, व्हाट डू यू नो अबाउट कर्सर, व्हाट डू यू नो अबाउट कर्सर। ओके, तो उसका आंसर है कर्सर इज अ ब्लिंकिंग लाइन, ये पूरा लिखना है आपको। उसके बाद है आपका जिसमें आप कीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, तो ये होती हैं आपकी नेविगेशन के लिए। मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में अगर आपको मूव करना है उसके लिए आपको नेविगेटिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट में। तो नेविगेटिंग कैसे की जाती है, इन कीज की हेल्प से। लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, होम एंड, कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, तो ये आपको पता ही है लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट मूव होता है, राइट से राइट, डाउन से नीचे, अप से ऊपर, होम से स्क्रीन के बिगिनिंग पे, एंड से स्क्रीन के एंड पे, कंट्रोल प्लस होम से बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में, और कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में। अब बेटा आपको ये एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको ये लाइंस लिखी हुई हैं, 4 अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है, अगर हम इसमें होम की प्रेस करते हैं, ठीक है, आपने पहले कर्सर को थर्ड लाइन की एंड पे रखना है। अगर आपका कर्सर यहाँ पे थर्ड लाइन की एंड पे होगा और हम होम की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका जो कर्सर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लाइन में। मूव योर कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ लाइन, जब आपका कर्सर फोर्थ लाइन के बिगिनिंग पे होगा और आप एंड की प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो फोर्थ लाइन के एंड पे चला जाएगा। ठीक है, और जब आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो आप कर्सर की पोजीशन को नोटिस करो, तब क्या होगा, क्या वो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में रहेगा या एंड पे, तो वो होगा बिगिनिंग में, क्योंकि होम का मतलब होता है कि जब वो पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाता है, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल प्लस एंड जब प्रेस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने आज करनी है। ठीक है बेटा, तो आपने आज ही इस एक्टिविटी को करना है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट, जिसमें आप
होल्ड डाउन करना, यानी कि शॉर्टकट की सीखोगे कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस ए किसके लिए होता है, सिलेक्ट ऑल। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो आपका किसके लिए होता है, जब आप सिलेक्शन शुरू करते हो लेफ्ट साइड की तरफ। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो आपकी किसके लिए होता है, जब आप लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट करते हो पर वर्ड बाय वर्ड करते हो, यानी कि पहले एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड फिर तीसरा वर्ड, वो उसके लिए आप करते हो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, जब आप तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखते हो। ओके, शिफ्ट प्लस राइट एरो, यानी कि शिफ्ट और राइट एरो को जब प्रेस करते हो तो राइट की तरफ की सिलेक्शन होती है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो करते हो तो वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन होती है। जब शिफ्ट प्लस अप एरो करते हो तो ऊपर की तरफ से डायरेक्शन होके सिलेक्टिंग होती है लाइंस। और जब शिफ्ट प्लस डाउन एरो करते हो तो नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्शन होती है। जब शिफ्ट प्लस होम करते हो तो सिलेक्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन से। अब जब शिफ्ट प्लस एंड करते हो तो सिलेक्ट होता है एंड ऑफ अ लाइन से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम करते हो तो आपका सिलेक्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट बट वर्ड टू वर्ड। जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड करते हो तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है बट वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टकट कीज है, इनकी प्रैक्टिस करो बेटा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक और एक्टिविटी है जिसमें क्या है, आपको दे रखा है रेन इज अ ब्लेसिंग व्हेन इट फॉल जेंटली ऑन parched fields, twinning the earth green, casing the birds to sing। तो आपने इसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्लेस योर माउस पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन, आपको सेकेंड लाइन की बिगिनिंग पे कर्सर रखना है और फिर क्लिक टू द मूव द कर्सर देयर, आपको उस कर्सर को मूव करना है। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है माउस को टिल द एंड ऑफ दिस लाइन टू सिलेक्ट इट। ठीक है ना, वहां से शुरू करना है बिगिनिंग से और एंड पे जाके उसको पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इजी है, सिलेक्शन आपको सिखाई जा रही है बेटा कि सिलेक्शन कैसे करते हैं माउस से, तो वो आपको आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि कीबोर्ड से कैसे सिलेक्शन की जाती है इन शॉर्टकट कीज से, और यहाँ पे बताया कि माउस से कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपकी डिलीट की और बैकस्पेस की के बारे में बताया हुआ है कि डिलीट की और बैकस्पेस की दो तरह की कीज होती हैं जो जिनका दोनों का काम इरेज करने का होता है। बस डिलीट की होती है जो राइट साइड से इरेज करती है और बैकस्पेस की होती है जो लेफ्ट साइड से इरेज करती है। ठीक है, उसके बाद है आपकी अंडू और रीडू कमांड। अंडू कमांड आपकी होती है जो लास्ट एक्शन को, यानी कि जैसे आपसे कुछ गलती से डिलीट हो गया है तो आप कंट्रोल प्लस जेड करते हो या अंडू पे क्लिक करते हो, ये आपके अंडू का साइन होता है। ये वाला एरो ये पीछे की तरफ जो होता है वो अंडू होता है जो लास्ट एक्शन को रिवर्स करके वापस ले आता है। और रीडू क्या होता है, उसका साइन ये होता है जो लास्ट एक्शन को वापस से रिवर्स कर देता है। यानी कि इससे क्या हुआ, जैसे मान लो आपसे कुछ डिलीट हो गया है तो आप अंडू करोगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, जब आप उसको रीडू करोगे तो फिर वापस चला जाएगा वो, यानी कि लास्ट से लास्ट एक्शन को। ठीक है, उसके बाद है आपका शॉर्टकट की बताई हुई है अंडू की कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद का बेटा हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना ही करो। ठीक है बेटा, पेज नंबर 103 तक आपने रीड करना है इसको। आज जो मैं वर्क भेजूंगी बेटा उसको आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।